बच्चों, आज हम आप लोगों को कबीर दास जी के जीवन परिचय से अवगत कराने जा रहे हैं। भक्ति काल की निर्गुण मार्गी शाखा के श्रेष्ठ कवि के रूप में कबीर दास जी का नाम बहुत प्रसिद्ध है और इन्होंने जो भी उपदेशात्मक शैली में काव्य की रचना की उसमें वो समाज को सुधारना चाहते थे। कबीर दास जी का जन्म काशी के निकट लम्ही नामक स्थान पर हुआ था और संवत के हिसाब से संवत 1455 विक्रमी में और सन के आधार पर 1398 ईस्वी में माना जाता है। नीरू और नीमा दंपति थे जिन्होंने इनका पालन पोषण किया और संवत 1575 विक्रमी में इनकी मृत्यु मानी जाती है। सन के आधार पे देखें तो सन 1518 ईस्वी में। कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं साखी, सबद, रमैनी है। ये साधु संतों के साथ में रहते थे, इसलिए इनकी भाषा पर विभिन्न भाषा के शब्दों का प्रभाव है, इसलिए इनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। कबीरदास जी के काव्य में हमको विभिन्न विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जिसमें समाज सुधार, अंधविश्वासों का खंडन। समाज सुधार को ध्यान में रखते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वे हिंसा का भी विरोध करते थे और गुरु की महत्ता पर उन्होंने विशेष बल दिया है। समाज सुधार के लिए कहा है कि निंदक नियरे राखिए, यानी निंदा करने वाला व्यक्ति हमारे पास है तो हमारे अपने भी दोष समाप्त हो जाएंगे। कबीर ने यह भी कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हर तरह से उन्होंने समाज को सुधारने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि गुरु और ईश्वर का महत्व बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को हो। कहने का तात्पर्य कि कबीरदास जी ने जो भी लिखा वो समाज को सुधारने के लिए उपदेशात्मक शैली में लिखा। इनके काव्य में उपमा, अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का समावेश अपने आप हुआ है, स्वतः ही हुआ है। अधिकांश रचनाएं सब दोहा छंदों में हैं। हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी का हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ स्थान सदैव सदैव रहेगा। ओके।